तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साल 2011 में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है सोर्स कोड। दोस्तों अगर आपको टाइम ट्रैवल, अल्टरनेट रियलिटी और सस्पेंस मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत कोल्टर स्टीवन को दिखाते हुए होती है जिसे अचानक होश आता है और वो खुद को एक ट्रेन में पाता है जो कि शिकागो की तरफ जा रही थी। स्टीवन यहाँ पर बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। तभी उसके सामने बैठी लड़की क्रिस्टीना उससे कहती है कि सोन, मैंने तुम्हारी सलाह पर गौर किया और ये बहुत अच्छी सलाह थी। उसकी बात सुनने के बाद स्टीवन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि देखो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जानती हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरा नाम सोन नहीं बल्कि कैप्टन कोल्टर स्टीवन है और मैं यूएस आर्मी के लिए अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर उड़ाता हूँ। जिसे सुनकर क्रिस्टीना हंसने लगती है और कहती है कि आज तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। इसके बाद स्टीवन बाथरूम जाता है और वहां पर मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसे मिरर में खुद की जगह किसी और का फेस दिखाई दे रहा था। और फिर वो अपना पर्स निकालता है और उसमें भी किसी सोन नाम के आदमी की आईडीज थी जिन पर उसी आदमी की फोटो थी जो कि मिरर में दिखाई दे रहा था। और जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आता है तो क्रिस्टीना उससे पूछती है कि क्या हुआ सोन, तुम ठीक तो हो? और स्टीवन कहता है कि देखो, मैं सोन नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। और तभी इस ट्रेन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस ट्रेन में सवार सभी यात्री मारे जाते हैं। इसके बाद स्टीवन को एक अंधेरे कमरे में होश आता है जहाँ पर एक स्क्रीन के जरिए कैप्टन गुडविन उससे पूछती है कि तुमने क्या देखा। लेकिन स्टीवन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। और कैप्टन गुडविन उससे फिर से पूछती है कि यहाँ पर आने से पहले तुम कहाँ पर थे, जिस पर वो बताता है कि मैं एक ट्रेन में था जिसमें अचानक ब्लास्ट हो गया। और कैप्टन गुडविन पूछती है कि ये ब्लास्ट ट्रेन में किस जगह पर हुआ था। लेकिन स्टीवन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो गुडविन से पूछता है कि तुम कौन हो और अभी मैं कहाँ पर हूँ। जिस पर गुडविन कहती है कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, याद करने की कोशिश करो। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी स्टीवन को कुछ याद नहीं आता और वो कहता है कि मैं अफगानिस्तान में एक मिशन पर था और तभी मुझे एक ट्रेन में होश आता है और इसके बाद मैं खुद को यहाँ पर पाता हूँ। मुझे प्लीज ठीक से समझाओ कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसके बाद गुडविन स्टीवन को कुछ पैटर्न्स दिखाती है जिसके बाद उसे गुडविन का नाम याद आ जाता है। यहाँ पर गुडविन उससे पूछती है कि ट्रेन में बॉम्ब किसने रखा था, जिस पर वो कहता है कि मुझे क्या मालूम ट्रेन में बॉम्ब किसने रखा था। और गुडविन कहती है कि हम तुम्हें दोबारा ट्रेन में भेज रहे हैं और तुम्हें पता लगाना है कि ट्रेन में बॉम्ब कहाँ और किसने रखा था और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट हैं। यहाँ पर स्टीवन गुडविन से अपने साथियों और अपने पिता के बारे में पूछने लगता है लेकिन गुडविन उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देती और अपने सिस्टम में कुछ करती है। जिसके बाद स्टीवन फिर से खुद को उसी ट्रेन में पाता है। यहाँ पर उसके साथ वही सब दोबारा से होने लगता है जो कि कुछ समय पहले हुआ था, यानी कि उसके सामने क्रिस्टीना बैठी होती है और पिछली बार की तरह ही वो कहती है कि मैंने तुम्हारी सलाह पर गौर किया। और तभी पिछली बार की तरह ही स्टीवन के जूते पर कॉफी गिर जाती है लेकिन इस बार क्रिस्टीना उसके जूते को एक टिश्यू से साफ कर देती है जो कि उसने लास्ट टाइम नहीं किया था। जिस पर स्टीवन कहता है कि ट्रेन वही है और लोग भी वही हैं लेकिन इस बार कुछ तो अलग है। इसके बाद स्टीवन क्रिस्टीना को टच करते हुए कहता है कि कमाल की डिटेलिंग है, यानी कि उसे लग रहा था कि ये सब रियल नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें उसे बार बार किसी टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है और इस टेस्ट में पास होने के लिए उसे 8 मिनट में उस बॉम्ब और बॉम्ब रखने वाले आदमी को ढूंढना होगा। और फिर वो अपनी वॉच में 8 मिनट का टाइमर लगा लेता है। तभी उसे याद आता है कि पिछली बार ब्लास्ट बाथरूम के पास हुआ था, इसलिए वो बाथरूम में जाता है और बॉम्ब को ढूंढना शुरू कर देता है और कुछ देर के बाद उसे वो बॉम्ब मिल जाता है। इसके बाद वो गुडविन से बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि इस बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे करना है। असल में उसे लग रहा था कि वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम में है और गुडविन उसे देख रही है लेकिन उसे गुडविन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो इस बॉम्ब को ऐसे ही छोड़कर बाहर आ जाता है और सभी लोगों को मोबाइल बंद करने के लिए कहता है क्योंकि ये एक सेलफोन डेटोनेटर बॉम्ब है, यानी कि इस बॉम्ब के साथ एक सेलफोन कनेक्टेड है और इस फोन पर कॉल करने से ही ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है। खैर उसकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक आदमी को पंच कर देता है। और क्रिस्टीना उसे रोकते हुए कहती है कि सोन, तुम ये क्या कर रहे हो। और स्टीवन कहता है कि ये सब रियल नहीं है। और तभी ट्रेन में फिर से ब्लास्ट हो जाता है और स्टीवन फिर से उसी अंधेरे कमरे में जागता है और गुडविन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें बॉम्ब मिला, जिस पर स्टीवन कहता है कि हाँ, मुझे बॉम्ब मिल गया लेकिन बॉम्ब के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर से बात करना चाहता हूँ।
कि मुझे किसकी परमिशन से एक कंप्यूटर प्रोग्राम में डाला जा रहा है, जिस पर गुडविन कहती है कि ये कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं बल्कि रियलिटी है और ट्रेन में मौजूद सभी लोगों की जान तुम्हारे हाथों में है। लेकिन स्टीवन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें साफ साफ मुझे सारा कुछ बताना होगा। और फिर गुडविन अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे स्टीवन को कुछ तो बताना होगा और ऑफिसर उसे परमिशन दे देता है। और फिर गुडविन स्टीवन को बताती है कि आज सुबह 7:48 पर एक ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें उस ट्रेन में मौजूद सभी यात्री मारे गए थे और ये वही ट्रेन है जिसमें तुम बार बार जागते हो। जिस पर स्टीवन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं सेम टाइम पर ट्रेन में कैसे हो सकता हूँ। और गुडविन उसे कहती है कि उस ट्रेन में सोन नाम का एक आदमी है जिसके अंदर तुम हो। स्टीवन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और वो एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, जिस पर गुडविन कहती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने में ज्यादा समय नहीं गंवा सकती क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि ये एक बॉम्ब ब्लास्ट सीरीज का पहला ब्लास्ट है और इसके बाद शहर में और ब्लास्ट भी हो सकते हैं जिनमें बहुत मासूम लोग मारे जाएंगे, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी बॉम्ब रखने वाले आदमी को ढूंढना होगा। यहाँ पर स्टीवन को वैसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो गुडविन को बॉम्ब की लोकेशन बता देता है और गुडविन कहती है कि बॉम्ब ब्लास्ट के समय ट्रेन में 52 फोन कॉल्स डिस्कनेक्ट हुए थे और इन्हीं लोगों में से कोई एक बॉम्बर है जिसने ये बॉम्ब यहाँ पर रखा है। अब दोस्तों, यहाँ तक की स्टोरी से आपको भी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि आखिर मूवी में चल क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। खैर, इसके बाद स्टीवन फिर से खुद को उसी ट्रेन में पाता है और इस बार वो क्रिस्टीना से अच्छे से बात करता है और तभी वो एक आदमी को बाथरूम से बाहर निकलते हुए देखता है और क्रिस्टीना से पूछता है कि क्या तुमने इस आदमी से पहले किसी को बाथरूम से निकलते हुए देखा था, जिस पर वो कहती है कि हाँ, इससे पहले तुम बाथरूम में गए थे। जिसे सुनते ही स्टीवन अपना बैग चेक करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि जिस आदमी की आइडेंटिटी उसे दी गई है कहीं वो ही तो बॉम्बर नहीं है, यानी कि कहीं सोन ने ही तो इस ट्रेन में बॉम्ब नहीं रखा था। लेकिन उसे सोन के बैग में कुछ नहीं मिलता और स्टीवन को सोन की डायरी से पता चलता है कि सोन क्रिस्टीना को पसंद करता है। खैर, अब स्टीवन उसी आदमी पर शक करने लगता है जो अभी बाथरूम से बाहर निकला था और वो आदमी एक स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाता है और स्टीवन भी क्रिस्टीना को साथ लेकर ट्रेन से उतर जाता है और उस आदमी का पीछा करने लगता है। ये आदमी लगातार फोन पर किसी से बात कर रहा था, जिसकी वजह से स्टीवन का शक और भी पक्का हो जाता है और स्टीवन उस आदमी से उसका बैग छीन लेता है और चेक करने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और तभी उस ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है और स्टीवन को समझ में आ जाता है कि इस आदमी का ट्रेन में हुए ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ट्रेन में ब्लास्ट के टाइम पर इस आदमी के हाथ में मोबाइल नहीं था। खैर, यहाँ पर इन दोनों की हाथापाई में उस आदमी से स्टीवन को धक्का लग जाता है और वो ट्रैक पर गिर जाता है और एक ट्रेन उसे कुचल देती है। इसके बाद स्टीवन फिर से उस अंधेरे सेल में जागता है, लेकिन इस बार सेल में बहुत ज्यादा ठंड थी और दूसरी तरफ गुडविन भी स्टीवन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी और स्टीवन को इस सेल में एक तार टूटी हुई मिलती है, जिसे जोड़ने पर सेल का टेम्परेचर भी ठीक हो जाता है और वो गुडविन के साथ कनेक्ट भी हो जाता है। लेकिन इस बार गुडविन की सीट पर उनका सीनियर ऑफिसर बैठा हुआ था और स्टीवन उससे पूछता है कि क्या तुम ही इस प्रोग्राम के हेड हो और क्या तुमने ही ये आविष्कार किया है। और ऑफिसर कहता है कि हाँ, ये मेरा ही आविष्कार है, तुम बस ये बताओ कि तुम्हें उस बॉम्बर की कोई जानकारी मिली। जिस पर स्टीवन कहता है कि नहीं, मुझे उस बॉम्बर की कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैंने एक लड़की को ट्रेन से उतार कर उसे बचा लिया। जिस पर गुडविन और ऑफिसर कहता है कि तुमने किसी को नहीं बचाया क्योंकि वो लड़की ऑलरेडी मर चुकी है और स्टीवन उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर अब तक इस मूवी में चल क्या रहा था। और यहाँ पर सीनियर ऑफिसर बताता है कि ये एक सीक्रेट प्रोग्राम है जिसका नाम है सोर्स कोड। सोर्स कोड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसके दिमाग के आखिरी 8 मिनट को रिक्रिएट किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये टाइम ट्रेवल नहीं है, अब पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन उन 8 मिनट में जो कुछ भी उस इंसान ने देखा या महसूस किया उसे आप देख और समझ सकते हो। इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि आप उन 8 मिनट का फायदा उठाकर ये पता लगा सको कि उस ट्रेन में बॉम्ब किसने रखा था। यानी कि अब तक हमने मूवी में जो कुछ भी देखा वो सब रियल नहीं था, बल्कि सोन नाम के किसी इंसान की यादें थी, जिनमें जाकर स्टीवन को बॉम्ब रखने वाले आदमी को ढूंढना था, क्योंकि एजेंसी को ये खबर मिली है कि इस बॉम्बर ने शिकागो सिटी में कई बॉम्ब फिट किए हैं, जिनकी वजह से बहुत लोगों की जान जा सकती है। इसलिए स्टीवन को जल्दी से जल्दी उस बॉम्बर को ढूंढना होगा ताकि सभी बॉम्ब की लोकेशन ढूंढकर उन्हें डिफ्यूज किया जा सके। अब यहाँ पर स्टीवन को भी पूरी कहानी समझ में आ चुकी है
और गुडविन उससे कहती है कि उस ट्रेन की सिक्योरिटी कैबिन में एक गन रखी है और तुम चाहो तो उसे ले सकते हो और तुम्हें कुछ भी करने की पूरी इजाजत है। और इसके बाद उसे फिर से ट्रेन में भेज दिया जाता है और जैसे ही वो ट्रेन की सिक्योरिटी कैबिन से गन उठाने लगता है तभी उसे सिक्योरिटी ऑफिसर पकड़ लेता है और उसे एक हथकड़ी से बांध देता है और कुछ देर बाद ट्रेन में फिर से ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से सेल में जागता है और इस बार वो गुडविन की चेयर पर CAOCN लिखा हुआ देखता है और वो अपने दिमाग पर जोर डालकर इसका मतलब याद करने की कोशिश करने लगता है। और फिर वो गुडविन से कहता है कि मैं एक बार अपने डैड से बात करना चाहता हूँ, लेकिन गुडविन कहती है कि अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए पहले तुम इस मिशन पर ध्यान लगाओ। और इसके बाद उसे फिर से ट्रेन में भेज दिया जाता है, लेकिन इस बार स्टीवन को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और वो बॉम्ब रखने वाले आदमी को ढूंढने की बजाय उस बैच का मतलब ढूंढने लगता है जो उसने गुडविन की चेयर पर देखा था। और वो क्रिस्टीना से कहता है कि मेरा एक दोस्त आर्मी में है जिसका नाम कैप्टन कोल्टर स्टीवन है और कुछ टाइम पहले वो अफगानिस्तान में था, लेकिन काफी टाइम से मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। क्या तुम इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च कर सकती हो? जिस पर क्रिस्टीना कहती है कि मेरे मोबाइल में इंटरनेट नहीं है। और इसके बाद स्टीवन एक लेडी के पास जाता है जो कि एक आर्मी ऑफिसर होती है और स्टीवन उसे ये बैच दिखाकर इसका मतलब पूछता है और वो बताती है कि इसका मतलब नेलिस एयर फोर्स बेस है। और यहाँ पर स्टीवन उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैम मैं भी आर्मी में हूँ और मुझे कुछ देर के लिए आपका मोबाइल चाहिए। और वो लेडी स्टीवन को अपना मोबाइल दे देती है और स्टीवन उसके मोबाइल से एयर फोर्स ऑफिस में कॉल करता है, लेकिन इससे पहले कि उसकी बात एयर फोर्स ऑफिस में हो पाती यहाँ पर क्रिस्टीना आ जाती है और वो बताती है कि मैंने कैप्टन कोल्टर स्टीवन के बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि उसकी डेथ 2 महीने पहले ही हो चुकी है। जिसे सुनकर स्टीवन हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने जरूर किसी और के बारे में पढ़ लिया होगा। जिस पर क्रिस्टीना उसे कैप्टन के बारे में सारी डिटेल दे देती है जो कि उसने इंटरनेट पर पढ़ी थी, लाइक उसके फादर का नाम और एड्रेस वगैरह। और वो कहती है कि वो अफगानिस्तान में ड्यूटी करते वक्त 2 महीने पहले ही मारा गया। अब स्टीवन ये सुनकर शॉक हो जाता है और उसके दिमाग पर जोर पड़ने की वजह से स्टिमुलेशन में ग्लिच आने लगता है, जिसकी वजह से वो फिर से सेल में जाग जाता है। और वो गुडविन से पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, जिस पर वो कहती है कि ये मायने नहीं रखता। जिस पर स्टीवन कहता है कि तुम भी एक फौजी हो और क्या एक फौजी की मौत मायने नहीं रखती। जिसके बाद सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा अभी भी जिंदा है और तुम्हारा शरीर वेजिटेटिव यानी निष्क्रिय हालत में है। और वो कहता है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारे पास टाइम बहुत कम है और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हें मरने के बाद भी देश के लिए काम करने का और 20 लाख लोगों की जान बचाने का मौका मिल रहा है। जिस पर स्टीवन कहता है कि तुम लोग एक फौजी को चैन से मरने भी नहीं देते। और ऑफिसर कहता है कि ठीक है, तुम इस मिशन को पूरा कर दो, फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें चैन से मरने दूंगा। और इसके बाद स्टीवन को फिर से ट्रेन में भेज दिया जाता है। अब की बार स्टीवन का माइंड पूरी तरह से क्लियर था, उसके सारे डाउट दूर हो चुके थे और अब की बार वो सबसे पहले सिक्योरिटी कैबिन से गन ले लेता है और फिर बाथरूम में जाकर बॉम्ब से सेल फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर इस मोबाइल से रिसेंटली डायल्ड नंबर पर कॉल करता है। और इस समय ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई थी और उसे ट्रेन के बाहर से फोन बजने की आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए ट्रेन से बाहर आ जाता है और उस आदमी का पीछा करने लगता है जिसके हाथ में फोन रिंग कर रहा था। ये आदमी अपना पर्स जानबूझकर ट्रेन के अंदर रख देता है ताकि ब्लास्ट के बाद सबको यही लगे कि वो भी ब्लास्ट में मारा जा चुका है। लेकिन स्टीवन उसे ट्रेन में पर्स फेंकते हुए देख लेता है और उसका पर्स उठा लेता है और उसकी आईडी से स्टीवन को उस आदमी का नाम मालूम हो जाता है जो है डेरेक। फिर स्टीवन डेरेक का पीछा करने लगता है और जैसे ही डेरेक अपनी वैन में बैठकर वहां से निकलने लगता है तभी स्टीवन उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे वो सेलफोन दिखाते हुए कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुमने ही इस ट्रेन में बॉम्ब प्लांट किया है। और वो डेरेक से उसका अगला टारगेट पूछने लगता है, लेकिन तभी डेरेक अपनी वैन का दरवाजा खोलता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा बॉम्ब होता है जो कि पूरे शहर को तबाह करने की ताकत रखता है। खैर स्टीवन को ट्रेन से उतरते हुए क्रिस्टीना ने देख लिया था और वो भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाती है, जिसकी वजह से स्टीवन का ध्यान डेरेक से हट जाता है, जिसका फायदा उठाकर डेरेक स्टीवन और क्रिस्टीना को गोली मार देता है और फिर अपनी वैन लेकर वहां से निकल जाता है। और इसके कुछ देर बाद ही ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि ट्रेन में जो बॉम्ब था उसमें एक नहीं बल्कि 2 फोन कनेक्ट थे। इसके बाद स्टीवन फिर से सेल में जागता है और वो डेरेक की सारी इंफॉर्मेशन गुडविन को दे देता है, जिसके बाद डेरेक को अरेस्ट कर लिया जाता है। स्टीवन यहाँ पर ऑफिसर से कहता है कि मैं ट्रेन में मौजूद सभी यात्रियों को बचाना चाहता हूँ, जिस पर वो कहता है कि ये प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया कि तुम पास्ट में कोई बदलाव कर सको। और स्टीवन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ,
लेकिन फिर भी मैं अपनी खुशी के लिए एक बार उन्हें बचाना चाहता हूँ। पर ऑफिसर उसकी बात पर कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्टीवन और गुडविन आपस में बातें करने लगते हैं और बातों से गुडविन को समझ आता है कि स्टीवन को क्रिस्टीना से प्यार हो गया है। और वो उसे समझाते हुए कहती है कि स्टीवन, तुमने जो भी ट्रेन में देखा वो सब रियल नहीं था, बल्कि एक सिमुलेशन यानी कि एक प्रोग्राम था, और तुम वहां जाकर जो मर्जी कर लो, उससे रियलिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि तुम क्रिस्टीना को नहीं बचा पाओगे। जिस पर स्टीवन उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज एक बार मुझे फिर से ट्रेन में वापस भेज दो और फिर मुझे डिस्कनेक्ट कर दो ताकि मैं चैन से मर सकूं। और इस बार गुडविन ऑफिसर से बिना परमिशन लिए ही उसे वापस ट्रेन में भेज देती है और कहती है कि इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि 8 मिनट के बाद मैं तुम्हें डिस्कनेक्ट कर दूंगी। इस बार स्टीवन ट्रेन में जाते ही सबसे पहले क्रिस्टीना को कॉफी डेट के लिए पूछता है और क्रिस्टीना भी हाँ बोल देती है। इसके बाद स्टीवन सीधा बाथरूम में जाता है और बॉम्ब से दोनों फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर वो डेरेक को ट्रेन में ढूंढकर उसे एक हथकड़ी से ट्रेन में बांध देता है और उसके ही मोबाइल से 911 पर कॉल करके उन्हें बॉम्ब की और डेरेक की सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। इसके बाद वो गुडविन को एक मेल करता है और फिर वो अपने डैड को कॉल करता है। अब क्योंकि रियल लाइफ में स्टीवन मर चुका है, इसलिए वो अपने डैड से कहता है कि मैं स्टीवन का साथी सोन बोल रहा हूँ। और वो कहता है कि स्टीवन की डेथ के टाइम पर मैं उसके साथ था और वो चाहता था कि मैं आपको बताऊं कि स्टीवन आपसे बहुत प्यार करता था। दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर गुडविन को स्टीवन की मेमोरीज को गायब करने के लिए कहता है, जिस पर गुडविन कहती है कि आपने उसे वादा किया था कि मिशन के बाद आप उसे चैन से मरने दोगे, लेकिन सीनियर ऑफिसर अपने वादे से मुकर जाता है और गुडविन को स्टीवन की मेमोरीज को डिलीट करने के लिए फोर्स करने लगता है। लेकिन गुडविन चाहती थी कि स्टीवन चैन से मर सके, इसलिए वो 8 मिनट पूरे होते ही उसे डिस्कनेक्ट कर देती है। और ऐसा करते ही दूसरी तरफ ट्रेन में समय एकदम से थम जाता है और फिर कुछ देर बाद समय फिर से चलने लगता है और अब की बार ट्रेन में ब्लास्ट नहीं होता और स्टीवन और क्रिस्टीना खुशी खुशी ट्रेन से उतर जाते हैं। मीनवाइल गुडविन को स्टीवन का भेजा हुआ मेल मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि अगर मैं सही हुआ तो तुम्हें जल्दी ही एक खबर मिलेगी कि ट्रेन में एक बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया और बॉम्ब रखने वाले आदमी डेरेक को भी पकड़ लिया गया, और ये सब मैंने अकेले नहीं बल्कि हम दोनों ने मिलकर किया है। और जब वो अपने सीनियर के ऑफिस में जाती है तो वहां पर सच में इस बारे में ही बात हो रही थी कि ट्रेन में एक बॉम्ब मिला जिसे डिफ्यूज कर दिया गया और बॉम्ब को रखने वाले आदमी को भी पकड़ लिया गया और बॉम्ब रखने वाले आदमी का नाम है डेरेक। और मेल में आगे ये लिखा हुआ था कि गुडविन, तुम्हारे ऑफिस में एक मशीन रखी हुई है जिसमें मेरी बॉडी है, तुम प्लीज उसे डिस्कनेक्ट कर दो। यानी कि इस समय तक इस प्रोग्राम पर काम शुरू नहीं हुआ था। और जब गुडविन ऑफिस में देखती है तो उसे सच में वहां पर एक मशीन में स्टीवन की बॉडी मिलती है। दोस्तों, अब इस मूवी की एंडिंग को लेकर आपके मन में कई सवाल चल रहे होंगे। पहला तो ये कि हर बार ट्रेन में कुछ अलग इंसिडेंट क्यों हो रहे थे, जैसे पहली बार स्टीवन के जूते पर कॉफी गिरती है, दूसरी बार क्रिस्टीना उसे साफ कर देती है और तीसरी बार तो कॉफी गिरती ही नहीं। और दूसरा सवाल ये कि अगर ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम था जिसे सोन की आखिरी 8 मिनट की मेमोरी से बनाया गया था, तो फिर स्टीवन ट्रेन से बाहर कैसे जा पा रहा था। और तीसरा सवाल ये कि स्टीवन रियल लाइफ में अपने डैड को कॉल कैसे कर पाया। और आखिरी सवाल ये कि मूवी की एंड में स्टीवन को जिंदा क्यों दिखाया गया। तो इन सभी सवालों का एक ही जवाब है कि सीनियर ऑफिसर और गुडविन जिसे सिर्फ एक एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम समझ रहे थे, वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। असल में ये प्रोग्राम सिर्फ स्टिमुलेशन नहीं बनाता था, बल्कि ये उस इंसान को जो कि वायर से कनेक्ट होता था उसे एक दूसरी रियलिटी से कनेक्ट कर देता था। मतलब कि जितनी बार भी स्टीवन को ट्रेन में भेजा गया वो हर बार एक नई रियलिटी यानी एक नई दुनिया से कनेक्ट हुआ था और उस ट्रेन में जो भी हो रहा था वो सब सच था। मतलब अगर स्टीवन वहां पर किसी को मारता तो वो उस दुनिया का सच होता, और जब जब वो दूसरी रियलिटी में मारा जाता था वो सोन की मेमोरी से डिस्कनेक्ट हो जाता था, जिसकी वजह से वो फिर से सेल में पहुंच जाता था। लेकिन एंड में गुडविन ने उसे मशीन से डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सेल में मृत्यु हो गई। लेकिन दूसरी रियलिटी में उसने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पर वो जिंदा रहा। तो दोस्तों, ये थी सोर्स कोड मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताएं कि इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।